मोहतरम नाजरीन अस्सलाम अलैकुम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस पूरी कौम के लोगों को बंदर बना दिया। आखिर इस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल किया, और जब वो बंदर बन गए तो वो कितने दिन जिंदा रहे और उनकी मौत किस कदर तकलीफ दे थी। जब वो बंदर बने तो अपने रिश्तेदारों से उन्होंने क्या कहा, और क्या आज के बंदर इसी कौम की नस्ल से हैं? उन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में मौजूद हैं। हम आज की वीडियो में आपको ये सब कुछ बताएंगे, लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंसानों के बंदर बनने का आगाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ। इस वाक़ये का पस मंजर कुछ यूं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ईला नामी एक गाँव में रहते थे जो समंदर के किनारे वाक़ था। इस बस्ती की आबादी तकरीबन 70,000 थी। ये कौम खुशहाल थी और अल्लाह की इताअत गुजार थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ हरे भरे बागात थे, जिंदगी खुशगवार और पुरसुकून थी। चूँकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के किनारे रहती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर खास फजल फरमाया और समंदर में बकसरत मछलियाँ पैदा की। ये लोग उन्हीं मछलियों का कारोबार करते थे और सुकून की जिंदगी गुजारते थे। मगर जब यह कौम अल्लाह की नेमतों से खुशहाल हुई तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की नाफरमानी करने और मुख्तलिफ गुनाहों में मुलव्वस हो गई। तब अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेने का फैसला फरमाया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि वो अपनी कौम से कही कि वो हफ्ते के दिन यानी उसनेचर को मछली का शिकार न करे। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार हराम है। यही से इस कौम की तबाही का आगाज हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि हफ्ते के दिन शिकार अल्लाह ने मना कर दिया है। ये सुनकर कौम परेशान हो गई, क्योंकि हफ्ते का दिन वो दिन था जब मछलियाँ बकसरत आती थीं और खुद ब खुद किनारे तक आ जाती थीं। बाकी दिनों में मछलियाँ बहुत कम आती थीं, चूँकि उनकी रोजी मछली के शिकार पर मुनहसिर थी। ये हुक्म उनके लिए बाइस परेशानी बन गया, लेकिन वो ना समझे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला कि वो समंदर से नालियाँ निकाल कर खुश्की पर बड़े बड़े हौज बना लें। जब हफ्ते के दिन मछलियाँ आएं तो वो नालियों के जरिए उन हौजों में चली जाएं। फिर नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और अगले दिन यानी इतवार को उन्हें पकड़ लिया जाए। शैतान ने उनके दिलों में ये ख्याल डाला कि इस तरह हम हफ्ते के दिन शिकार भी नहीं करेंगे और मछलियाँ भी हासिल हो जाएंगी। ये शैतानी चाल बहुत लोगों को पसंद आई और उन्होंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने समंदर से नालियाँ निकाली और बड़े हौज बनाए जिनमें हफ्ते के दिन मछलियाँ जमा हो जाती। लेकिन वो ये ना समझे कि जब मछलियाँ हफ्ते के दिन ही फंस रही है तो हकीकत में शिकार तो हफ्ते के दिन ही हो रहा है, जो कि अल्लाह ने हराम करार दिया था। इस मौके पर बनी इसराइल के 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह वो था जो इस चालाकी को बुरा जानता था, लोगों को रोकता था और खुद भी इससे बाज रहा। दूसरा गिरोह वो था जो जानता था कि ये गलत है मगर खामोश रहा, न खुद शिकार किया और न किसी को रोक, बल्कि नेकी का हुक्म देने वालों से कहने लगा, तुम इस कौम को नसीहत करते हो जिस पर अल्लाह का अजाब आ चुका है। तीसरा गिरोह वो था जिसने खुलम खुला अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और शैतान की चाल को अपना कर हफ्ते के दिन शिकार करने लगा। ये लोग मछलियाँ पकड़ते, खाते और बेचते थे। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 अफराद ऐसे थे जो बार बार रोके जाने के बावजूद इतवार के दिन उन्हीं हौजों से मछलियाँ पकड़ते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार अल्लाह के अजाब से डराया, मगर वो ना माने और खिले आम शिकार करते रहे। बिलाखिर नेक लोगों ने उन गुनाहगारों से खुद को अलग कर लिया और उनके और अपने दरमियान एक दीवार खींच दी। एक दिन ऐसा आया कि वो 1200 गुनाहगार लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। ये मंजर देखकर कुछ लोग दीवार पर चढ़े ताकि देखें उन पर क्या गुजरी। जब उन्होंने देखा तो सब के सब बंदर बन चुके थे। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन्हें इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उनके घरों में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचान गए, उनके कपड़े सूंघने लगे और दांत पेश कर रोने लगे, मगर कुछ बोल ना सके। नाफरमानों की कल तादाद 12,000 थी जिन्हें अल्लाह ने बंदर बना दिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरा बकरा में फरमाया, और तुम्हें तो उन लोगों की खबर मालूम ही है जो हफ्ते के दिन नाफरमानी करते थे, तो हमने उनसे कहा जलील और खार बंदर बन जाओ। ये लोग सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे, ना कुछ खा सके ना पी सके, और 3 दिन के अंदर अंदर सब के सब मर गए। और जो लोग गुनाह से रोकते रहे अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया, और जो खामोश रहे मगर खुद शिकार न किया अल्लाह ने उन्हें भी महफूज रखा। प्यारे दोस्तों,
अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या आज के बंदर उन्हीं लोगों की नस्ल से हैं? रवायात के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि क्या आज के बंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदरों की नस्ल से हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस कौम पर अल्लाह ताला अजाब नाजिल करता है उनके चेहरे मस्ख कर देता है तो वो सिर्फ इतने ही वक्त तक जिंदा रहते हैं और उनकी नस्ल नहीं चलती। लिहाजा ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि आज के बंदर इसी कौम की नस्ल से हैं। वो लोग सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सब हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने उन नाफरमानों को मुकम्मल तौर पर दुनिया के नक्शे से मिटा दिया। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।